सच है तो बोलेगा। बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र में दबंग लोगों के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां सरकारी जमीन में टावर लगाने की शिकायत नगर पंचायत रेवती के चेयरमैन ने संबंधित अधिकारियों से करी है, लेकिन फिर भी कार्य चालू है। रेवती थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में सरकारी जमीन पर टावर लगाने का मामला देखने को मिला। वहीं नगर पंचायत रेवती के चेयरमैन कनक पांडे के द्वारा टावर लगाने को लेकर कई बार विरोध किया जा चुका है। उसके बाद भी अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। चेयरमैन कनक पांडे का कहना है कि चंदन सिंह पुत्र अवधेश सिंह के द्वारा सरकारी जमीन पर टावर लगाया जा रहा है। वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत रेवती में जियो टावर का मामला है। लगभग 3-3.5 साल से यह मामला चल रहा है। एक तो वो जियो टावर बिना नगर पंचायत के परमिशन से उसका निर्माण ज़बरदस्ती कराया गया है। नगर पंचायत ने आज तक उस पर एनओसी जारी नहीं किया है। दूसरा चीज़, वो जहाँ जियो टावर बन रहा है वो सड़क की भूमि है। उस पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सारे लोगों ने अपना अपना रिपोर्ट लगा के दिया है। उसके बाद भी दबाव में जब मैं नहीं रहता हूँ नगर पंचायत में तो वहाँ ज़बरदस्ती काम किया जाता है। फ़ोन करने पे भी थाने में घंटा 2 घंटा पुलिस लेट जाती है, तब तक कुछ ना कुछ निर्माण हो जाता है। और उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उस रामलीला भूमि की ज़मीन का जो रास्ता है उसको अतिक्रमण किया जाए। जबकि आप लोग अगर जाके वहाँ पता करेंगे तो उसी भूमि से उसी रास्ते से दुर्गा विसर्जन की मूर्तियाँ निकलती हैं, उसी रास्ते से ताजिया निकलता है। वही एक रास्ता है जिससे जो अभी तक लगातार निकल रहा है। और न दुर्गा पूजा का रास्ता चेंज किया जाता है और न ताजिया का भी रास्ता चेंज किया जाता है। कोई रास्ता चेंज नहीं किया जा सकता। जब वो रास्ता अतिक्रमण हो जाएगा तो ये काम कैसे होगा, कैसे मूर्ति जाएगी, कैसे ताजिया जाएगा और रामलीला मैदान में कैसे लोग जाएंगे, इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। मतलब सरकारी जमीन पे ये कब्जा हो रहा है, सरकारी जमीन पे, जबकि हमारे माननीय कर रहे हैं अवधेश सिंह, चंदन सिंह पुत्र अवधेश सिंह के द्वारा यह कब्जा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो कैडर हैं और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम कैडर हैं और हम कहीं पे भी निर्माण कर सकते हैं, उनको खुली छूट मिली हुई है इसके लिए। इसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब को भी किया है। इसकी शिकायत हमने जो एसडीएम साहब के पास लेटर दिया है उसकी कॉपी हमने डीएम साहब के पास भी भिजवा दिया है और थाना रेवती को भी उसकी कॉपी भिजवा दी है। मैं स्पष्ट उनसे केवल यही बोला कि अगर आपके पास कोई लिखित आदेश है इस पर निर्माण करने का तो आप लोग कराइए। न उनके पास कोई आदेश है, उसके बाद भी जबरदस्ती काम हो रहा है। इसके लिए तो जब तक मैं रहूंगा लड़ाई लड़ते रहूंगा। बलिया में पिछले 7 महीने से रुके मानदेय की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गई हैं। वहीं भीषण गर्मी के बीच धरने में शामिल एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बेहोश होकर गिर पड़ी। जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां अपने 7 महीने से रुके मानदेय की मांग कर रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के धरने के दौरान अधिकारी संवेदनहीन दिखाई दिए। भीषण गर्मी के बीच धरने में शामिल एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बेहोश होकर गिर गई। इसके साथ ही धरने में ज्ञापन लेने पहुंचे कार्यक्रम अधिकारी के सामने ही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जमीन पर पड़ी रही, लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी ने महिला को मानवीय आधार पर उसका इलाज कराना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि अगर धरने पर बैठी महिलाओं की शिकायत नहीं सुनता तो सभी नाराज हो जाते। और आपकी ये कर्मचारी हैं और आप 5500 रुपए के लगभग आप देते हैं और अगर उनको 6 महीने 7 महीने से नहीं मिल रहा है तो आपको क्या लगता है वो कैसे जिंदा रहती होंगी? ये पीड़ा मुझको भी है। मैंने भी इनसे कहा कि भाई अब मैं तो नहीं दे सकता, देना तो प्रेफरेंस पोर्टल से सरकार को इनको मानदेय देना है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसको ठीक करने के लिए जो भी उपाय, भाई हम ही लोगों को कभी कभी 3-3, 4-4 महीने वेतन नहीं मिलता है क्योंकि वो देना तो सरकार को ही है, हमको कहीं और से नहीं मिलेगा। वो प्रक्रिया उस प्रक्रिया से ही होना है। तो आपको इस बात का दुख है कि हाँ बिल्कुल 100% दुख है। मैंने इन लोगों से भी कहा कि मुझे बहुत तकलीफ है और तकलीफ इस रूप में भी है कि आंगनबाड़ी वर्कर केवल अपना ही काम नहीं करती हैं। मैंने ये बात बड़े अधिकारियों से भी कहा कि वो पोलियो का भी काम करेंगी, टीकाकरण का भी काम करेंगी, उनके द्वारा अन्य तरह के प्रचार प्रसार अभियान भी दूसरे विभागों को करने पड़ते हैं और
उनका सबसे कम मानदेय है। तो आप कह और रहे वो हैं कि तकलीफ होती है आपको कि उनको मानदेय नहीं मिल रहा है पिछले 6-7 महीनों से। अभी आप धरना स्थल पर आए थे और एक कार्यकर्त्री बेहोश होकर गिर गई थी और आप वहीं पे खड़े थे और आपके अंदर इतनी भी मानवीय संवेदना नहीं थी कि आप उसकी कुछ मदद कर पाए और उसको आप देखकर आगे बढ़ गए और आपने ये कहा कि मैं देख लूंगा। ठीक है, नहीं देख लूंगा नहीं, उनको मैंने बोला कि मेरे गाड़ी में बैठाइए और उनको हम ले जाके हॉस्पिटल में दिखवा। तो आप क्यों नहीं लेके गए उनको? तो अभी आप ही लोग तो बात कर रहे हैं हमसे, हम कैसे लेके जाए? आप लोग छोड़ेंगे तब तो लेके जाएंगे। हम तो अभी आपको पकड़े ना, आप तो पिछले 15 मिनट से आए वहाँ भी मैं वही लोग घेरे हुए थे। आप बताइए, मैं आप लोग छोड़ेंगे? पहले आप मंच पर भाषण दिए थे तो कार्यकर्त्री आपके पैरों में गिरी हुई थी। नहीं, वहाँ लेटी हुई थी, मैं पहुंच गया। मैं पैरों में नहीं, वहाँ मैं पहुंच गया, वो लेटी हुई थी। लेकिन योगी सरकार का तो सीधा फरमान है कि हमारे अधिकारी जो है मानवीय संवेदनाओं के साथ काम करेंगे। वहाँ भी नहीं जाता तो आप कहते वहाँ आप उसके पास नहीं गए, तो मैं उनके पास गया था, वो वहाँ पे लेटी हुई थी। तो अब ये है कि भाई तब तक उन लोगों ने कहा कि सर मेरी प्रॉब्लम। योगी सरकार का सीधा है कि मानवीय संवेदनाओं के साथ अधिकारी काम करेंगे। अब छोड़िए आप लोग, तब मैं जाऊँ। एम्बुलेंस आ जाए। अच्छा, को हॉस्पिटल तक नहीं दिखाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जा रहा हूँ एम्बुलेंस, तो मेरी गाड़ी में भी तुरंत पहुँच जाएगी वहाँ पे लेकर। सर किस तरह का ये पत्र का ये ज्ञापन आपको मिला है, बताएंगे कुछ आप? ये इनके मानदेय भुगतान से संबंधित ज्ञापन है, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी भी आए हैं। उन्होंने पूरी स्थितियां समझ ली, आश्वस्त भी किया है और जिलाधिकारी महोदय को संबोधित ये ज्ञापन है वो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण होगा। सर देखा गया कि ये गर्मी में प्रदर्शन करने के दौरान या धरने के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। अधिकारी वहीं मौजूद थे जो आप कार्यक्रम अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन बजाय उन्होंने चिकित्सकीय सुविधा देने के वो आश्वासन समझाते रहे और इसी में कुछ भी हो सकता था। तो ये संज्ञान में नहीं है जैसा आप बता रहे हैं और इसको संज्ञान में लेके जैसा भी वो उचित कार्रवाई। बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र में महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं महिला की पिटाई कर रहे दबंगों के खिलाफ फेफना पुलिस के द्वारा केस नहीं दर्ज किया गया है। बलिया जनपद के थाना फेफना अंतर्गत कपूरी गांव में एक दबंग द्वारा महिला को जमकर पीटने का मामला देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिला की जमकर पिटाई की। वहीं महिला के बाल भी दबंगों के द्वारा काट दिए गए। इसके साथ ही महिला ने फेफना थाना अध्यक्ष से गुहार लगाई, लेकिन थाना अध्यक्ष के द्वारा उस महिला को डांट डपट कर भगा दिया गया। महिला को न्याय न मिलने पर पुलिस अधीक्षक के सामने महिला पेश हुई। महिला से पुलिस अधीक्षक ने पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद एसओ फेफना को तत्काल मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी हुए हैं। जमीन विवाद है, हमारे बड़ भाव से हमारी जमीन और पता थाना को बोले तो कखो बार दरखास्त करनी हो जाए तो थाना कुछ नहीं करता, बस घर भेज देता उन पर सुनवाई देता हमारा। फिर काल गई तो काल हमको भेज दे घरे हमको बड़ी बड़ी मार मरुआ। कौन मारा आपको? हमारे भासुर होकर लड़का होकर मेरा 4 लोग मारे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य विधायक आजम खां 812 दिन बाद सीतापुर जिला जेल से शुक्रवार को रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खां की रिहाई का आदेश देर रात सीतापुर जिला जेल प्रशासन को मिली और आज सुबह उनकी रिहाई का इंतजाम किया गया। आजम खां सुबह 8:06 पर जेल से बाहर आए। आजम खां की रिहाई की खबर पर उनके समर्थकों की भीड़ सुबह से ही जेल गेट के पास जुटने लगी थी। आजम खां के बड़े बेटे अदीब आजम सबसे पहले जेल पहुंचे। इसके बाद आजम खां के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खां के साथ सपा के विधायक आशू मलिक भी सीतापुर जेल पहुंच गए। अब्दुल्ला आजम 6:55 पर जेल के अंदर गए। आजम खां के समर्थक रामपुर, लखनऊ व अन्य जिलों से भी सीतापुर पहुंचे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव भी प्रातः सीतापुर जेल पहुंचे। वो गाड़ी में ही जेल परिसर में दाखिल हुए। आजम खां की रिहाई को लेकर जेल गेट पर कई थानों की पुलिस लगाई गई। आजम खां की रिहाई को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखी। शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मी आने जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच करते दिखे। जेल रोड पर कई थानों की पुलिस लगी थी। जेल से रिहा होकर बाहर आने के बाद सपा विधायक आजम खां महोली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचे हैं। अनूप गुप्ता का घर जेल से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर है। यहां करीब आधा घंटे रुकने के बाद वो सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हो गए। वाराणसी के आरएस गौतम पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से पुलिस फोर्स के साथ शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु फ्लैग मार्च किया गया,
गश्त के दौरान जनता के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए जनता में मित्र पुलिस का संदेश भी दिया गया। पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त 10.1 प्रभारी निरीक्षक चौक, थानाध्यक्ष 10.1 सहित थाना चौक व 10.1 क्षेत्र के मदनपुरा, सराफा मार्केट, जंगमबाड़ी, गदौलिया, बांस फाटक और मुख्य चौराहों सड़कों पर पैदल गश्त फ्लैग मार्च निकाला गया। गश्त के दौरान जनता के साथ संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए जनता में मित्र पुलिस का संदेश भी दिया गया, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके तथा आम लोग अपने जान माल की सुरक्षा हेतु पुलिस से सहज रूप से बिना किसी भय अथवा डर के अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को दर्ज करा सकें। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 30 मई से गरीब कल्याण पखवाड़ा चलाएगी। पार्टी की ओर से कार्यकर्ता 30 मई से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में घर घर जाएंगे। पार्टी के इस अभियान की रूपरेखा के बारे में जानकारी क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया ने पत्रकार वार्ता में दी। क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया ने कहा कि मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, जिसके उपलक्ष्य में पार्टी 30 मई से 15 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा का आयोजन करेगी, जिसके तहत पार्टी के मंडल और उसके ऊपर के पदाधिकारी 75 घंटे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसानों, युवाओं, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के बीच जाकर केंद्र सरकार की ओर से जनहित में किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों और उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। आगामी 30 मई को केंद्र में मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पिछले 8 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से भारत का विकास हुआ और आमजन के जीवन में जिस तरह से परिवर्तन आया है, गांव, गरीब, किसान, महिला, दिव्यांग, समाज के हर वर्ग जो कि शोषित, वंचित, पिछड़े थे, सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम इस सरकार ने किया है। करोड़ों की संख्या में शौचालय, आवास, उज्ज्वला के विद्युत कनेक्शन, सौभाग्य योजना, इन सब के माध्यम से और कोरोना जैसी महामारी की विषम परिस्थिति में जिस तरह से लगातार 2 वर्षों से गरीबों के लिए महीने में 2 बार निःशुल्क उनको अनाज दिया जा रहा है, इन सब कामों ने साबित कर दिया है कि देश की आज़ादी के इस 75वें वर्ष में मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश में योगी जी की सरकार ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया है कि देश के 75 वर्ष बाद कोई सरकार ऐसी आई है जो कि जन कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है, संकल्पित है और अंत्योदय के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रख करके निरंतर उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहा है। जब हम अंत्योदय का, समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास करेंगे तभी जाकर के इस देश का समग्र विकास हो पाएगा और निश्चित रूप से अगर हमारा देश का हर नागरिक मजबूती से खड़ा है, अगर हम सबके उत्थान के लिए लगे हैं, तो भारत माता निश्चित रूप से परम वैभव पर पहुँचेंगी। और इसी लक्ष्य को लेकर के तमाम कार्यक्रम मोदी जी की सरकार में पिछले 8 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं उससे संबंधित पत्रक आ रहा है। उसको लेकर 30 मई से लेकर के 15 जून तक 16 दिन पूरे देश भर के कार्यकर्ता अपने बूथ में, अपने गांव में, अपने नगर में, चौपाल में, अपने वार्ड में हम सब संपर्क करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा उनके बीच में करेंगे। साथ में चौपाल लगाकर उन लोगों के माध्यम से भी उनके जीवन में पिछले 8 वर्षों में क्या परिवर्तन आया है, इसको भी हम सब जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक जिले में पत्रकार वार्ता का आयोजन है, वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे और इस तरह के तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से हम जन जन तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में जिस तरह से भारत का विकास हुआ है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है
तो बोलेगा।